बेधड़क अंदाज, बेधड़क खबरें और आप देख रहे हैं सच बेधड़क। वाले से खबर, विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों को लेकर हो रहा है कांग्रेस में चिंतन। कांग्रेस सरकार ने करवाया सर्वे, रिपीट की संभावना, रिपोर्ट को नहीं किया गया सार्वजनिक। मरुधरा की धरा पर एक्टिव हुए प्रशांत किशोर, प्रदेश में व्यवस्था बदलाव का दिया नारा, यूथ इन पॉलिटिक्स में करवा रहे रजिस्टर। देश में कोरोना के कमबैक ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली महाराष्ट्र में आंकड़ों ने डराया तो राजस्थान में भी कोरोना केसों में बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बिग 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत आज 3 बड़ी खबरों से करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में फिर से गहलोत सरकार रिपीट होगी। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने एक सर्वे करवाया है जिसमें राजस्थान की जनता ने गहलोत सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है। यानी गहलोत सरकार की योजनाएं लोगों को भा रही है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो या उज्ज्वला लाभार्थियों को 500 रुपए में सिलेंडर या फिर स्वास्थ्य का अधिकार। दूसरी बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में इसी साल चुनाव है, ऐसे में पीके यानी प्रशांत किशोर सूबे में एक्टिव हो गए हैं। पीएसी में राजस्थान में मुहिम शुरू की है और व्यवस्था में बदलाव का नारा दिया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि देश के साथ साथ राजस्थान में कोरोना ने फिर से टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कोरोना पॉजिटिव है और बढ़ते कोरोना के चलते सरकार भी एक्टिव हो गई है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही गहलोत सरकार समीक्षा बैठक करेगी और गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। आपको बता दें कि पिछली लहर में भी गहलोत मॉडल पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना था। खुद पीएम मोदी ने भी अशोक गहलोत के भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ की थी। और एआईसीसी से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एआईसीसी का राजस्थान में टिकटों के लिए सर्वे। आखिर सर्वे के बाद 3-3 नाम के पैनल बनेंगे। आपको बता दें, पैनल फिर अक्टूबर में स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपे जाएंगे। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टिकटों के लिए पैनल में दावेदार का नाम जरूरी है। सर्वे के आधार पर इस बार टिकट मिलने का दावा किया जा रहा है। तो एआईसीसी का राजस्थान में टिकटों के लिए सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें, आखिरी सर्वे के बाद 3-3 नाम के पैनल बनाए जाएंगे। पैनल फिर अक्टूबर में स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपे जाएंगे। टिकटों के लिए पैनल में दावेदार का नाम जरूरी है। सर्वे के आधार पर इस बार टिकट मिलने का दावा भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें, इस समय की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एआईसीसी की ओर से आगामी चुनाव को लेकर सर्वे किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत का सर्वे, इस समय की बड़ी खबर। जानकारों के सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, विधानसभा चुनाव उम्मीदवारों को लेकर यह सर्वे करवाया गया है। सीएम के पास सर्वे की रिपोर्ट भी आ चुकी है। हालांकि रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सर्वे के अनुसार ही सरकार आगे किसको टिकट देगी, यह तय होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, सर्वे अब सरकार करा रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि जीत कैसे हो। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस सर्वे को लेकर? देखिए सौरभ, सर्वे की सियासत की पहले समझा देता हूं कि 2 अलग अलग सर्वे अभी जारी है। एक हो चुका है और एक की रिपोर्ट आ चुकी है। जो इम्पोर्टेंट सर्वे है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करवा रही है। अभी उस सर्वे की रिपोर्ट यहां पर नहीं आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने स्तर पर अपनी विधायकों, मंत्रियों और सरकार के कामकाज का सर्वे कराया है। उस सर्वे की रिपोर्ट को हम
बाद में देखेंगे। पहले एआईसीसी ने जो सर्वे करवाया है उसकी सर्वे टीम ग्राउंड पर उतर चुकी है, और सर्वे करने से पहले किन आधार पर सर्वे शुरू हो, उम्मीदवार की लोकप्रियता क्या है, उसके खिलाफ कितनी नेगेटिविटी है या वो कितना लोकप्रिय है, सरकार का कामकाज कैसा है, और जो स्कीम्स है उनको लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, और उसमें विधायक का क्या रोल है। तो वो सर्वे अभी जारी है, और उसके बाद मई और जून माह में दूसरा सर्वे होगा, और फिर सितंबर के आखिर में तीसरा सर्वे होगा। तीनों सर्वे की रिपोर्ट को कंपाइल किया जाएगा, तीन उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार होंगे। फिर सितंबर के आखिर में या अक्टूबर में जब आचार संहिता जैसे ही लगेगी तभी कांग्रेस तुरंत एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करेगी, और फिर कांग्रेस पार्टी उस स्क्रीनिंग कमेटी को तीन उम्मीदवारों के नामों के पैनल सौंप देगी। जैसे आदर्श नगर में ये 3 मजबूत नेता है, उनके नाम 3 पैनल होंगे, फिर स्क्रीनिंग कमेटी का काम होगा, और जब सीईसी केंद्रीय चुनाव समिति जो किसी भी उम्मीदवार का आखिरी ऐलान करती है उसमें तमाम वरिष्ठ नेता होते हैं, वो उन 3 में से एक नाम का सेलेक्ट करेंगे जिसे कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। तो उसकी सर्वे रिपोर्ट आएगी सितंबर के अंदर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सर्वे की अब बात करते हैं। उन्होंने भी विभिन्न प्राइवेट कंपनी और अपने लेवल पर विभिन्न सर्वे कराए, जिस सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इस बार कांग्रेस के पक्ष में वो सर्वे रिपोर्ट जाती जा रही है। उसमें सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, मिशन सरकार रिपीट है, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि सर्वे में पूर्ण बहुमत भी उसमें नहीं आ रहा है, यानी 100 के आसपास कांग्रेस की सीटें आ रही है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वे करवाया है। अभी चुनाव के अंदर करीब 6 से 7 महीने का वक्त है, तो उसमें और सुधार यहाँ पर किया जा सकता है। तो कांग्रेस ने अभी से एक्सरसाइज शुरू कर दी है, क्योंकि सरकार अगर रिपीट करनी है तो इसके लिए मेहनत करनी होगी, और आपके जो मोहरे हैं वो मजबूत होने चाहिए। यानी किसी भी लड़ाई को अगर जीतना है तो आपका सेनापति मजबूत होना चाहिए। तो कितनी टिकटें सर्वे के आधार पर काटी जाएगी, तो ऐसे में जो मौजूदा विधायक है उनकी धड़कनें यहाँ पर बढ़ चुकी है। जैसे ही उनको लगा कि अब सर्वे का काम शुरू हो चुका है, तो किस तरह सर्वे में उनकी गुड रिपोर्ट आए, उनकी ओके रिपोर्ट आए, ताकि ऐसे में दिनेश सर्वे तो कराया जा रहा है, चाहे वो एआईसीसी हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, दोनों ने सर्वे करवाया है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि क्या यह भी ध्यान रखा जाएगा, जैसा कि पहले एआईसीसी ने एक नियम बनाया था कि जो चुनाव हार जाएंगे, 2 बार हार जाएंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हो सकता है वो क्षेत्र में एक्टिव हो, तो उसको लेकर भी किस तरह की रणनीति सामने आएगी, क्योंकि वो नेता जो है उनका बड़ा नाम भी होगा उस क्षेत्र के अंदर। तो ऐसे में क्या उनको दरकिनार कर दिया जाएगा? और एक युवा चेहरों की बात की थी कांग्रेस ने, तो उसको लेकर भी इस सर्वे में ध्यान रखा गया है। जी देखिए सौरभ, जैसा कि मैंने बताया कि सर्वे का काम कांग्रेस में पहले भी होते आया है। सर्वे की रिपोर्ट आएगी, फिर वो स्क्रीनिंग कमेटी को हैंड ओवर होगी, और उसके बाद उन पर चर्चा होगी। उसके आधार पर टिकटों का सिलेक्शन कितना होता है, जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस में बातें बड़ी बड़ी होती है कि 2 बार हारने वालों को टिकट नहीं देते। लास्ट टाइम में आपने देखा बीडी कल्ला को टिकट दे दिया गया, वो मापदंड तोड़ दिया गया। जी सर्वे के आधार पर टिकटों का चयन कितना होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन रंधावा ने बयान दिया था कुछ दिनों पहले कि सर्वे शुरू हो चुका है और उसी के आधार पर हम उम्मीदवार का चयन करेंगे। लेकिन सामने अगर कोई कैंडिडेट सर्वे में हार रहा है लेकिन कांग्रेस के पास दूसरा उम्मीदवार नहीं है, तो ऐसे में क्या रास्ता हो सकता है। तो तमाम टिकटों के वितरण में जाति और सियासी समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा। यूथ कांग्रेस कोटे से कितनी टिकटें दी जाए, एनएसयूआई कोटे से कितनी टिकटें दी जाए, महिलाओं से कितनी टिकटें दी जाए, ये सर्वे टीम का काम नहीं है। ये दिनेश जी आपसे फिर जुड़ेंगे, लेकिन इस समय हम आप दर्शकों को दिखाते हैं कि कांग्रेस के प्रभारी रंधावा इस समय क्या कुछ कह रहे हैं। 2 दिन से और आज भी पूरी फीडबैक ले रहा हूं और बहुत जल्दी संगठन को हम बढ़ाएंगे और 1-2 दिन में रिजल्ट भेज देंगे। मेरी बात सुनिए, अभी तो मेरी संगठन के बारे में मैंने बात की है, किसी की टिकट के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। किसी को मैंने टिकट अभी देनी नहीं। पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन का गठन करूंगा। उसके बाद देखेंगे, सर्वे होगा, जो सर्वे में आएगा वही हकदार हो सकता है। कुछ नेताओं ने कहा है कि पहले पायलट और गहलोत का विवाद सुलझाइए, तब तक वो मेरा काम है, उनका काम नहीं है, वो मेरा काम है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 5 स्टार में नहीं बैठा, मैं लोगों में बैठा हूँ। दिनेश एक बार फिर आप मुझे सुन पा रहे हैं दिनेश? जी बिल्कुल। बहुत कड़क रवैये के साथ रंधावा ने साफ कहा है कि सर्वे होगा, उसको बाद में देखा जाएगा, पहले संगठन का गठन होगा, लोगों को एकजुट किया जाएगा, फिर तैयारी की जाएगी।
तो ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ मुख्यमंत्री सर्वे करवा रहे हैं, एआईसीसी सर्वे करवा रही है और प्रभारी इस तरह का बयान दे रहे हैं? प्रभारी ने यह कहा है कि टिकटों के लिए पहले सर्वे होगा, जो सर्वे में जिसकी रिपोर्ट अच्छी आएगी वही टिकट का हकदार होगा। ये रंधावा इस बयान में यहाँ पर कर रहे हैं। संगठन का रूटीन कामकाज है, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, कुछ दिनों बाद जिलाध्यक्ष भी बना देंगे, वो अलग काम है। लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि पहले सर्वे होगा टिकटों के लिए, और सर्वे में जो हकदार होगा, यानी सर्वे के अंदर अगर जीता हुआ होगा तभी वो टिकट का हकदार होगा। ये रंधावा ने साफ यहाँ पर कह दिया। लेकिन सर्वे को कितनी अहमियत दी जाती है, क्या रोल प्ले सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर करती है, लेकिन जाहिर सी बात है अलग अलग पार्टियां सर्वे कराती है। बीजेपी भी 5 चरण के जो सर्वे राजस्थान में वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर एआईसीसी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्वे करवा रहे हैं और किस तरह की परफॉर्मेंस है उसको पूरा जांचा जाएगा। उसके बाद ही जो आगामी चुनाव है उसमें कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेगा वो देखने वाली बात होगी। प्रशांत किशोर राजस्थान में एक्टिव हुए हैं। आपको बता दें इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें अजमेर में एसीबी की कार्रवाई हुई है। इस समय की बड़ी खबर, एसीबी का एक्शन। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां संभागीय आयुक्त का रीडर ट्रैप किया गया है। कुछ देर में एसीबी इसका खुलासा भी करेगी। अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, हम आपको बता दें एसीबी एक्शन मोड में संभागीय आयुक्त का रीडर ट्रैप किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं टोंक से हमारे संवाददाता मनवीर, अजमेर से हमारे संवाददाता मनवीर, एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, संभागीय आयुक्त के रीडर को ट्रैप किया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, एसीबी एसपी समीर कुमार सिंह के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस कार्रवाई को एसीबी की जो स्पेशल यूनिट है अजमेर की, उसके द्वारा अंजाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल एसीबी के द्वारा इस बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको मीडिया के साथ में शेयर नहीं किया गया है। फिलहाल जैसा कि बताया जा रहा है कि जो जयपुर रोड स्थित एसीबी कार्यालय है वहां पर जो आरोपी है उसको ले जाया गया है और वहां उससे पूछताछ की जा रही है। एसीबी सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द एसीबी के जो एसपी है समीर कुमार सिंह वो इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और तभी ये बात पता चल पाएगी कि कुल कितनी राशि का लेन देन वहां पर हुआ था, क्या रेड ट्रैप है, और इसके साथ साथ अन्य जो बातें हैं, खासतौर पर परिवादी इस पूरे मामले में कौन था, ये सारी बातें ऐसी हैं जब एसीबी इस मामले का खुलासा करेगी तो सामने आ पाएगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसीबी का एक्शन अजमेर में दिखाई दिया, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है, संभागीय आयुक्त के रीडर को ट्रैप किया है। तो अब बढ़ते हैं बिग ब्रेकिंग के दूसरी बड़ी खबर पर। प्रशांत किशोर राजस्थान में एक्टिव हुए हैं। आपको बता दें प्रशांत किशोर की आईपीएसी के शुरू मुहिम करी है उन्होंने। राजस्थान में व्यवस्था का बदलाव का नारा दिया है। यूथ इन पॉलिटिक्स में वो रजिस्टर्ड करवा रहे हैं लोगों को। तो यूथ इन पॉलिटिक्स में वो फॉर्म भरवा रहे हैं। प्रशांत किशोर राजस्थान में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो चुनाव लड़ने के इच्छुक युवाओं से रजिस्ट्रेशन की अपील उन्होंने की है। फॉर्म में नाम, विधानसभा क्षेत्र, शिक्षा, जाति के कॉलम को भरवाया गया है। तो प्रशांत किशोर की यूथ इन पॉलिटिक्स एक नई राजनीति, एक नई पहल, क्योंकि चुनावी साल है राजस्थान में और प्रशांत किशोर अब राजस्थान में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। युवाओं से, लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। आईपैक के द्वारा ये मुहिम शुरू की गई है। राजस्थान में व्यवस्था को किस तरह से बदलाव किया जाए उस पर यह मुहिम पूरी केंद्रित है। साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक जो उम्मीदवार हैं, जो लोग हैं, युवा हैं, उनसे ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर है ये, और बिग 3 की दूसरी बड़ी खबर है ये। राजस्थान में प्रशांत किशोर एक्टिव नजर आ रहे हैं।
बिग 3 में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए सच बेधड़क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें। अलर्ट मोड पर गहलोत सरकार इस समय कोरोना को लेकर, कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। मामलों की रोकथाम के लिए सरकार जल्द ही समीक्षा बैठक करेगी। कोविड प्रोटोकॉल की पालना की सलाह दी जाएगी। तो आपको बता दें इस समय कोरोना को लेकर एक्शन मोड में प्रदेश सरकार और अब मामलों की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना की सलाह दी जाने वाली है। जल्द ही एक बैठक की जाएगी जिसमें कोरोना की रोकथाम के लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो आपको बता दें फिर डरने लगा है कोरोना। 216 मरीज ठीक हुए हैं, ये दिल्ली के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। फिर डराने लगा है कोरोना। एक मरीज की मौत हुई है। इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ये दिल्ली के आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। कोरोना के 711 केस मिले हैं। तो एक बार फिर से पूरे देश के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते राजस्थान में भी एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा और इन मामलों की रोकथाम किस तरह से की जाएगी इसकी समीक्षा बैठक राजस्थान सरकार करेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सतवीर सिंह। सतवीर, कोरोना के मामले लगातार अब प्रदेश में भी पूरे देश में भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो खबरें आ रही है कि सरकार जल्द ही एक्शन लेने वाली है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो कोरोना है उसके जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद में अब गंभीर विषय सामने होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार भी मामले को लेकर काफी गंभीर है। आपको बता दें कि पहले भी जिस तरीके से कोरोना ने जो पैर पसारे थे उसके बाद में कई जो जाने हैं वो चली गई थी और अवेयरनेस करने के बाद में भी लोग अभी वर्तमान समय की बात करें तो अभी भी जो कोरोना है वो धीरे धीरे जो अपने पैर है वो पसारता हुआ नजर आ रहा है। कई जो मामले हैं और जिस तरीके से जो संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है मरीजों की, उससे लग रहा है कि अब जरूरी है कि लोग वापस कोरोना गाइडलाइन की एक बार से पालना यहाँ पर करें ताकि इस वायरस को किसी तरीके से रोका जा सके। फिलहाल सरकार भी मामले को लेकर गंभीर है और जल्दी हो सकता है कि एक बैठक करके इसकी जो रूपरेखा है वो तैयार की जा सकती है कि किस तरीके से इसकी रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन है वो तैयार की जाए। फिलहाल अगर अस्पतालों की बात करें तो वहां पर भी जो मरीज हैं वो आते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कोरोना पिछली बार के मुताबिक कम हुआ था उसके बाद में लोगों ने वापस जो मास्क है वो लगाना छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर लोग मास्क की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मास्क लगा के जो दूरी है वो भी यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से देश में और जो आंकड़े बढ़े हैं इसमें भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि लोग कोरोना गाइडलाइन की पालना करें ताकि इस वायरस से बचा जा सके। सतवीर, ऐसे में लगातार केस बढ़ रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं उनका इस कोरोना के वेरिएंट के बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले ही जो कोरोना का वेरिएंट आया था उसमें आप देखते हैं किस तरीके से उसने कोहराम मचाया था, कई जो मौतें हैं उसमें पड़ा है वो बड़ा था और इस बार भी ये जो आकलन कहा जा सकता है कि ये भी घातक हो सकता है, लेकिन जरूरी ये है कि इस पर जो बचाव ही सबसे बड़ी जो सुरक्षा है वो हो सकती है। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए जो गाइडलाइन की पालना करनी पड़ेगी और तभी माना जा सकता है कि इस जो वायरस है जो फैल रहा है उसे रोका जा सकता है। फिलहाल जरूरी है कि लोग अपने दायित्व को निभाते हुए जो गाइडलाइन की जो पालना है वो भी करें और इस मामले को लेकर अस्पताल जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के केसेस लगातार देश में बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए अब आम लोगों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी वापस लेने का समय आ गया है। लोगों को कोरोना की गाइडलाइन में जितनी भी चीजें हैं उनको फॉलो करने का ये समय है। तो आपको बता दें इस समय लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं जिसके चलते अब प्रदेश सरकार एक्शन में आई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। बेधड़क अंदाज, बेधड़क खबरें और आप देख रहे हैं सच बेधड़क।